Good morning, my dear student. Let now understand more about Indian rivers. आज हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। भारत की नदियों को दो प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या बांटा गया है। ठीक है, भारत की नदियों को दो प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला हिमालयन नदी और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, जो हिमालय से निकलती है नदी उसे हम हिमालय की नदियाँ कहते हैं, और जो दक्षिण से की दिशा की ओर से निकलती है उसको हम प्रायद्वीपीय नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरह यानी हिमालय से जो निकलती है, दो रेड लाइनिंग है, ये जो है हिमालय पर्वत है, जिसकी लंबाई एक साइड से दूसरे साइड तक लगभग 2400 किलोमीटर है, जो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर उत्तर दिशा में जम्मू और लद्दाख तक फैला हुआ है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी और दूसरा है अरब सागर। ठीक है, एक है बंगाल की खाड़ी, दूसरा है अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी कैसे हम याद करेंगे? बांग्लादेश के पास जो खाड़ी है हम उसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं, और दूसरी तरफ कौन सा सागर है? अरब सागर है। ठीक है, हमने मतलब ये जाना कि जो बंगाल की तरफ है वो बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ अरब सागर है। भारत के मानसरोवर से जो नदी निकलती है वो अरब सागर में जाकर मिलती है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी, जिसकी लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है, जो जम्मू और लद्दाख से बहते हुए पाकिस्तान से होते हुए जाकर अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, ये जो है जम्मू से निकलकर जाकर जो है अरब सागर में मिलती है, लेकिन निकलती कहाँ से है? मानसरोवर से। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं। वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो सबसे पहले झेलम, दूसरा है चिनाब, तीसरा है रावी, और फोर्थ नंबर पर है व्यास, और लास्ट है सतलज। ये 5 नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदी हैं, जो निकलती तो मानसरोवर के साइड से है, लेकिन पाकिस्तान के साइड जाते जाते ये नदियाँ सब सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? सिंधु, लेकिन उसकी 5 क्या है? सहायक नदी हैं। अगर आपको इन नदियों का नाम याद करना है तो उसके लिए एक ट्रिक है, IJCRS। आई से इंडस, जे से झेलम, सी से चेनाब, आर से रावी, और यस से सतलज। और भारत का जो सबसे ऊंचा डैम है वो है भाकर डैम, जो सतलज नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, एक आप जानते होंगे भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल समझौता हुआ था 1960 में, जिसको हम सिंधु जल समझौता कहते हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था। तो 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसके मुख्य उद्देश्य हैं। पहला क्या है कि सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी की जो पानी है 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी जो है भारत यूज करेगा। वहीं दूसरी एक शर्त रखी गई कि रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी की जो पानी है 80% इसका यूज भारत करेगा और 20% जो है पाकिस्तान यूज करेगा। इसी समझौते को हम नाम देते हैं या नाम दिया गया है सिंधु जल समझौता, जो 1960 में समझौता यह किया गया था। फिर नाम आता है गंगा नदी की। गंगा नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री से है, उत्तराखंड के गंगोत्री से है, यानी उत्तराखंड से ये निकलते हुए नदी जाकर जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है जिसके नाम है गंगा, यानी भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की जो सबसे लंबी नदी है उसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है। ठीक है, ये नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और जो है बांग्लादेश होते हुए ये जाकर जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। भारत में तो इसको गंगा कहा जाता है, लेकिन बांग्लादेश में जब ये नदी जाती है तो इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। दूसरी नदी है जो गंगोत्री से ही निकलती है, जिसका नाम है
जो यमुना नदी है वो निकलती तो गंगोत्री की साइड से ही है, लेकिन इलाहाबाद के प्रयागराज में ये जाकर गंगा नदी से मिल जाती है और पूरी तरह गंगा में समाहित हो जाती है। यमुना नदी की जो लंबाई है 1310 किलोमीटर है, यानी 1310 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। यानी ये जाकर पूरी तरह से गंगा नदी में मिल जाती है और ये गंगा की सहायक नदी बन जाती है। ठीक है। उसके बाद भारत के मानसरोवर से एक और नदी निकलती है, जो मानसरोवर से होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, जिस नदी का नाम है शांगपो, जिसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक है। इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इस नदी का लंबाई केवल 915 किलोमीटर, मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेकर बांग्लादेश के बीच में जो दूरी है केवल 915 किलोमीटर है। और इसको भारत में इसी नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यानी भारत के बाहर शांगपो और भारत में आते इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। यानी भारत में ये जो नदी अपनी दूरी तय करती है मात्र 915 किलोमीटर ही दूरी तय करती है, जबकि पूरी नदी टोटल इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है, जिसको हम शांगपो के नाम से जानते हैं और भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन यही नदी जब बांग्लादेश में जाता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, जमुना हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र।